इस प्रकार जो व्यक्ति विकलांगता होने के कारण आसानी से कमरे के अंदर चुपचाप बैठा है, उसका कमरे से बाहर निकलना, लोगों से मिलना जुलना, खाना पीना सब कुछ संभव हो सकता है। क्या आपके यहाँ भी कोई बौद्धिक अक्षमता से ग्रस्त है? क्या आप ऑटिज्म के बारे में जानते हैं? क्या आपके यहाँ भी किसी को सीखने और समझने में दिक्कत होती है? क्या ये बच्चे कभी कुछ कर पाएंगे? क्या ये हम पर बोझ हैं? क्या ये समस्या किसी को भी हो सकती है? जानिए इन सभी सवालों के जवाब हमारे इस प्रयास एक आउटरीच में। नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकेश कुमार आपका स्वागत करता हूं पाइसम एक प्रयास आउटरीच कार्यक्रम में। पिछले कई भागों में आपने देखा है और हमारी बातें सुनी है, जिसमें हम अलग अलग चीज़ों, अलग अलग विकलांगताओं के विषय में आपको जानकारी दी है। आज इस भाग में हम विभिन्न प्रकार की विकलांगताओं में होने वाले ऐसे इक्विपमेंट्स के विषय में बात करेंगे या ऐसी सामग्रियों के विषय में बात करेंगे जो इन बच्चों के दैनिक क्रियाकलापों के लिए अत्यंत आवश्यक होती है। ऐसे जो इक्विपमेंट हैं या जो सामग्री है जिसे विकलांगता में प्रयोग करते हैं, वह मुख्यतः दो भागों में विभाजित है, एक अर्थोटिक्स और दूसरा प्रोस्थेटिक। अर्थोटिक्स ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग सहायक सामग्रियों के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपने कई अस्पतालों में, कई विकलांग केंद्रों में देखा होगा, व्हीलचेयर, वॉकर, स्टिक्स और बहुत सारी चीज़ें जो इन बच्चों की सहायक सामग्रियों के रूप में या इनकी विकलांगता को कम करने में मदद करता है, जिससे आसानी से ये दैनिक क्रियाकलाप कर सकें। दूसरी चीज़ें होती है प्रोस्थेटिक। प्रोस्थेटिक ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें किसी कारणवश ऐसे बच्चे या ऐसे बुजुर्ग या ऐसे आदमी जिनके हाथ पैर कट गए हैं, तो नकली हाथ पैर बना करके उनको उस अंग से जोड़ दिया जाता है, जिससे वो अपना प्रयोग करके दैनिक क्रियाकलापों को कर सकें। पहले हम बातें करें अर्थोटिक्स की। अर्थोटिक्स में ऐसे सामग्रियाँ प्रयोग होती हैं जैसे स्टिक्स। स्टिक मतलब छड़ी। छड़ी तीन प्रकार की विभाजित होती है। छड़ी मुख्यतः एल्युमिनियम के खोखले पाइप की बनी होती है। उसके दो भाग होते हैं, ऊपर वाले भाग को हत्था कहते हैं और नीचे वाले भाग को पूँछ कहते हैं। जो पूँछ वाला हिस्सा है उसमें रबर की टोपी लगी होती है। रबर की टोपी लगाने का भी एक विशेष कारण है। उसका कारण ये है कि चलते समय जब कोई बच्चा उसे पकड़े तो वह छड़ी फिसले नहीं, इसलिए रबर की टोपी लगाते हैं, जिससे उसमें घर्षण होता रहे। ऊपर वाले हत्थे वाले हिस्से में रबर का भाग लगा होता है, जिससे वह आसानी से पकड़ सके और फिसलने का डर न हो। स्टिक्स को या छड़ी को पैरों के आधार पर यानी पैरों की संरचना के आधार पर तीन भागों में विभाजित किया गया है। यदि नीचे के पैर तीन छोटे छोटे भागों से जुड़े हैं, जिसे हम लोग ट्राइपॉड या त्रिभुजी कहते हैं। दूसरा, अगर उसके छोटे पैर चार भागों में विभाजित है, जिसे हम चतुर्भुजी कहते हैं। कोई भी छड़ी त्रिभुजी या चतुर्भुजी होने पर ज़्यादा अस्थायित्व प्रदान करता है। अस्थायित्व प्रदान करने का तात्पर्य यह है कि यदि किसी कारणवश हाथ से छड़ी छूट भी जाए तो छड़ी गिरे ना। यह एक पदीय यानी जिनके एक पैर होते हैं उसमें संभावना नहीं है। अतः विकलांगता के आधार पर या शारीरिक कमजोरी के आधार पर या उनकी क्षमता के आधार पर त्रिभुजीय या चतुर्भुजीय या एक पदीय वाली छड़ियों को दिया जाता है। छड़ी के अलावा हम लोग वॉकर का प्रयोग करते हैं। वॉकर एक चतुष्फलकीय यानी चार भुजीय आकार का होता है, जिसमें नीचे चार पैर लगे होते हैं। प्रत्येक पैर में रबर की चार छोटी छोटी टोपियाँ लगी होती हैं। वॉकर के ऊपरी हिस्से को पकड़ने के लिए दो हत्थे होते हैं और वह चारों तरफ से रोगी को चारों तरफ से घेरे रखता है, जिससे वह ऐसे एक वातावरण में या ऐसी एक जगह पर एकत्रित या खड़ा रहता है जिसमें उनके गिरने की संभावना अत्यंत कम हो, क्योंकि वॉकर चार पैर होने के कारण अपने स्थायित्व को आसानी से बना सकता है। यह चलने में मदद करता है और ऐसे बच्चों या ऐसे विकलांगता में मदद करता है जिनमें किसी कारणवश कमर में या पैर की जांघों में चोट लगने के कारण या हड्डियों के फ्रैक्चर होने के कारण वो बच्चे या बुजुर्ग नहीं चल पा रहे हैं। यह जो विकलांगता की सामग्री है उसे हम वॉकर कहते हैं। तीसरी जो हम लोग विकलांगता की सामग्री उपयोग करते हैं वह होता है व्हीलचेयर। व्हीलचेयर भी मुख्यतः दो भागों में विभाजित है। एक व्हीलचेयर ऐसा है जिसको चलाने और ढकेलने के लिए या आगे पीछे करने के लिए किसी दूसरे समर्थ व्यक्ति की आवश्यकता होगी, जिसे मानव रचित व्हीलचेयर कहते हैं। और दूसरा मोटर युक्त यानी यांत्रिक व्हीलचेयर होती है। जो यांत्रिक व्हीलचेयर होती है वो उसका पूरा कंट्रोलर विभिन्न प्रकार के बटन से होता है, जिसमें आगे पीछे जाने के लिए, स्पीड बढ़ाने के लिए, स्पीड कम करने के लिए, व्हीलचेयर की हाइट को बढ़ाने के लिए, व्हीलचेयर की हाइट को घटाने के लिए, बाएं या दाएं घुमाने के लिए विभिन्न प्रकार के बटन लगे होते हैं, जिसे विकलांग व्यक्ति अपनी उंगलियों की मदद से आसानी से हैंडल कर सकता है। ऐसे समय में दूसरे व्यक्तियों की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार जो व्यक्ति विकलांगता होने के कारण आसानी से कमरे के अंदर चुपचाप बैठा है,
उसका कमरे से बाहर निकलना, लोगों से मिलना जुलना, खाना पीना सब कुछ संभव हो सकता है। ये जो व्हीलचेयर है, जो मानव रहित व्हीलचेयर होती है, जिसे हम यांत्रिक व्हीलचेयर कहते हैं, वह आसानी से खरीदा जा सकता है और इसमें किसी बाहरी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जबकि मानवयुक्त व्हीलचेयर में हम दूसरे व्यक्ति की मदद करते हैं, जो व्हीलचेयर ढकेलने में, व्हीलचेयर से रोगी को बिस्तर पर लाने में, बिस्तर से व्हीलचेयर पर रखने में इसमें मदद करता है। यह आगे पीछे करना, चलाना, कम चलाना, तेज चलाना, उठाना, बैठाना सब दूसरे व्यक्ति पर निर्भर करता है। फ़र्क सिर्फ इस बात का है कि एक विकलांगता का एक श्रेणी में जो व्हीलचेयर मानव रहित है, यानी जो आंतरिक व्हीलचेयर है या यांत्रिक व्हीलचेयर जिसे हम कहते हैं, उसमें किसी व्यक्ति पर हम निर्भर नहीं है। जबकि जो यांत्रिक व्हीलचेयर नहीं है, उसमें हम दूसरे व्यक्ति पर डिपेंड करते हैं। यह हम अपनी सुविधा अनुसार, अपनी क्षमता अनुसार, अपनी आर्थिक क्षमता के अनुसार खरीद सकते हैं। व्हीलचेयर, वॉकर और स्टिक के बाद एक विभिन्न प्रकार की सामग्रियों में हमारी मदद जो करता है वो प्रोस्थेटिक करता है। प्रोस्थेटिक में ऐसे अंग जो किसी कारणवश गर्दन के टेढ़े होने, कमर के टेढ़े होने, पैरों की जांघों को टेढ़े होने, घुटने को सीधा न करने के कारण या तलवे को सीधा न करने के कारण उसको सीधा करने में हमारी मदद करता है, यह प्रोस्थेटिक है। प्रोस्थेटिक में सबसे पहली बात हम करेंगे AFO की। AFO, A का मतलब होता है एंकल, F का मतलब होता है फुट, O का मतलब होता है अर्थोटिक्स, यानी हम ऐसे अर्थोटिक्स का प्रयोग कर रहे हैं। यह AFO एक तलवे टाइप का होता है, एक जूते टाइप की स्ट्रक्चर संरचना होती है, जिसे हम ऐसे जगहों पर प्रयोग करते हैं जो बच्चे अपने तलवों को सीधा नहीं कर सकते या तलवे को ऊपर उठाने में जिनमें समस्या होती है। इस AFO के पहना देने के बाद बच्चे आसानी से तलवे को उठा सकते हैं, चल सकते हैं और उनके तलवे नीचे रगड़ नहीं खाते। अगला जो प्रोस्थेटिक हम लोग इस्तेमाल करते हैं, अर्थोटिक्स जो प्रोसेस में इस्तेमाल करते हैं, वो हम घुटने को लॉक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। घुटने को हम लोग इंग्लिश में नी बोलते हैं, KNEEE, नी मतलब घुटना। तो इसका पूरा नाम हो जाएगा KAFO। के मतलब नी, ए मतलब एंकल, F मतलब फुट, O मतलब अर्थोटिक्स। यह ऐसे बच्चों में प्रयोग करते हैं जिनको खड़े करने के लिए हमको घुटने को लॉक करने की आवश्यकता है, परंतु मांसपेशियों के कमजोरी के कारण वो घुटने लॉक नहीं कर पा रहे हैं, जिसमें हम KFO को लगाने के बाद वो आसानी से घुटने को लॉक कर सकते हैं। घुटने लॉक होने के कारण बच्चे सीधे खड़े हो पाएंगे और सीधे खड़े होने के बाद उनके चलने फिरने की प्रक्रिया हो पाएगी। यदि इस चीज़ को हम लोग प्रयोग करें तो शायद हम बिस्तर पर लेटे हुए विकलांग बच्चे को आसानी से खड़ा कर सकते हैं और चला सकते हैं। इसी क्रम में अगला एक हमारा अर्थोटिक्स प्रयोग होता है, जिसे हम HKFO कहते हैं। H हिप मतलब कमर की बात होने जा रही है, K मतलब नी मतलब जो घुटना भी लॉक करेगा, F मतलब फुट मतलब जो एड़ी को सपोर्ट करेगा, O मतलब अर्थोटिक्स। इसमें हमारा पूरी नाम से पता चल पा रहा है कि हम एक ऐसे संयंत्र की बात करने जा रहे हैं जो हिप को, घुटने को, फुट को तीनों एक साथ स्टेबल यानी स्थायित्व प्रदान करेगा, जिससे ये ऐसे विकलांगता में प्रयोग करेंगे जो बच्चे घुटने के साथ साथ कमर या तलवे को सीधा रखने में असमर्थ हैं। यदि यह तीनों जोड़ों में समस्याएं हैं तो हम हिप के लिए, घुटने के लिए और कमर के लिए, इन तीनों के लिए एक साथ सिर्फ HKFO प्रयोग करेंगे। उसमें अलग अलग इक्विपमेंट्स की आवश्यकता नहीं है। फिर कुछ विकलांगताएं ऐसी आती हैं जो हमारे रीढ़ की हड्डी में होती हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी आगे की ओर झुकी होती है, जिसको हम लोग काइफोसिस कहते हैं। पिछले भागों में हमने आपको बताया था, अगर बाईं तरफ झुकी है तो हमें स्कोलियोसिस कहते हैं, अगर पीछे तरफ झुकी है तो उसे हम लॉर्ड्रोसिस कहते हैं। कमर की हड्डी का सीधा होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज कमर की हड्डी अगर टेढ़ी रहेगी तो बच्चे का खड़ा हो पाना संभव नहीं है। कमर की हड्डी को सीधे रखने के लिए हम एक जैकेट का प्रयोग करते हैं, जिसे हम लोग हार्ड स्पाइनल जैकेट कहते हैं। हार्ड मतलब कड़ी है, स्पाइनल मतलब कमर की हड्डी को सपोर्ट करेगी और O मतलब अर्थोटिक्स। तो हार्ड HSO बोलते हैं उसे, हार्ड स्पाइनल अर्थोटिक्स। ये ऐसे बच्चों में प्रयोग करते हैं जिनकी किसी कारणवश कमर की हड्डी जन्म से या जन्म के बाद ऐसी विकलांगता होने के कारण टेढ़ी हो रही है। इस जैकेट को पहनाने के बाद बच्चे को हम आसानी से सीधा बैठा सकते हैं, सीधा खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि इसका पूरा जोर उस अर्थोटिक्स पर आता है। फिर हमारे एक विशेष जो एक जोड़ है जिसे हम लोग सर्वाइकल या गर्दन कहते हैं। गर्दन में भी विभिन्न प्रकार के कॉलर का प्रयोग किया जाता है। कुछ कॉलर सॉफ्ट होते हैं यानी मुलायम होते हैं, कुछ कॉलर हार्ड होते हैं। जब बच्चा बिल्कुल किसी भी ढंग से गर्दन को सीधे रखने में असमर्थ होता है तो हम हार्ड कॉलर का प्रयोग करते हैं, और अगर बच्चा थोड़ा थोड़ा सीधा रख सकता है बट थोड़े मोड़े सहयोग की आवश्यकता है तो हम सॉफ्ट कॉलर का प्रयोग करते हैं। सॉफ्ट कॉलर या हार्ड कॉलर के लगाने के बाद गर्दन को सीधे रखने में बच्चे को आसानी होती है।
ये गर्दन को सीधा रखना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि जितने भी विशेष प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम होते हैं उसमें बच्चे का किसी उस कार्यक्रम पर कंसंट्रेट होना बहुत ज़रूरी है और कंसंट्रेशन होने के लिए बच्चे की गर्दन को सीधा रखना आवश्यक है। बच्चे की गर्दन को सीधा रखने के लिए हम उसकी क्षमता के अनुसार या उसकी विकृति के अनुसार या उसकी विकलांगता के अनुसार हार्ड या सॉफ्ट जैकेट का प्रयोग करते हैं, हार्ड या सॉफ्ट कॉलर का प्रयोग करते हैं। ये इस प्रकार इस पूरे प्रकरण में मैंने आपको 2 विभिन्न प्रकार की सामग्रियों के विषय में बताया। ऐसी सामग्रियाँ जो सहयोग करेंगी और चलने फिरने में मदद करेंगी जैसे छड़ी, वॉकर, व्हीलचेयर, और ऐसी सामग्रियाँ जो आपके शरीर के साथ जुड़ी रहेंगी जैसे HKFO, AFO, हार्ड जैकेट और कॉलर। ये दोनों ही ऑर्थोटिक्स और प्रोस्थेटिक्स के भाग हैं जिसे हम लोग सहयोग सामग्रियाँ कहते हैं जो विकलांगता में आपकी मदद करेगा। अपने सुझाव या जानकारी स्क्रीन पर दिए गए मेल आईडीज या फ़ोन नंबर्स पर आप साझा कर सकते हैं।